गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग कैसे हैं? जैसे आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के हम सेट्स लगा रहे थे अपने ही वेबसाइट के ऊपर, और मैंने आपको बोला था कि आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कोई ऑप्शन तो नहीं है आपके पास। जैसे कि आपको सभी को पता है कि आपके एग्जाम अभी लाइनअप पे हैं सारे के सारे। तो जिन बच्चों ने एसएससी जेई दिया है इस बार, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे किस किस ने एसएससी जेई दिया है अब इस टाइम। जिस बच्चे ने एसएससी जेई इस बार ही दिया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार नाम लेके बताएंगे, और कैसा रहा उनका एग्जाम, कैसा रहा इन एग्जाम वो भी बताएंगे जल्दी से। फिर आज जो है हम सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट सेट करने वाले हैं। इसके बाद आपको मैं नए टॉपिक पे स्टार्ट करने जा रहा हूं। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइम एंड वर्क, जिसको आपको पता ही है टाइम एंड वर्क जो है अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो वाले सेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं कल की क्लास के अंदर, ठीक है? तो कल की क्लास के अंदर हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी आखिरी क्लास होने वाली है, ये आपकी आखिरी क्लास होने वाली है, ठीक? समझ में आया सभी को? तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ ₹9,000 इन 3 पार्ट्स। एक पर्सन ने 9,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 पार्ट्स के अंदर, 3%, 4% और 6% ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। साल के एंड के अंदर उसको इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर एक केस में मिलता है, कि हर एक केस के अंदर उसको इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। हमें बताना है जो अमाउंट इसने 6% पर इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू बतानी है। जो अमाउंट इसने 6% पर इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू बतानी है। यहां तक क्लियर है? कैसे करेंगे क्वेश्चंस, ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर हमें ये दिया गया है कि तीनों केस के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है। 9,000 को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं इसको दे देता हूं ए नाम, बी नाम और सी, ठीक है? 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया 9,000 को। यहां तक क्लियर है? अब मैं बोल देता हूं कि पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है, तीसरा पार्ट सी है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि हर एक केस के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर करते हैं ए इंटू 3/100 इंटू कितने साल? 1 साल, बराबर है बी इंटू 4/100 इंटू 1, सी इंटू 6/100 इंटू 1। क्लियर है यहां तक? अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आपको आएगा 3A 4B 6C, ठीक? अब यहां पे हमें सिंपली ए बी और सी का रेशियो निकालना है। सिंपली हमने ए बी और सी का रेशियो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ए लिखो, रेशियो बी लिखो और सी लिखो। यहां तक ठीक है? जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपको ऐसी कोई टर्म दी जाए तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहां पर अगर मुझे ए की यूनिट लिखनी है तो यहां पर मैं 4 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 आएगा। बी की लिखनी है तो बी को छोड़कर 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। सी की लिखनी है तो 12, कितना आ जाएगा? 12। ये रेशो आ गया हमारा। अब रेशो आ गया तो हम इसको लोअर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लोअर्स फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करोगे? ये आपका 12 पे जाएगा, ये आपका 9 पे जाएगा और ये आपका 4 पे जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? जल्दी से बताएंगे। कोई डाउट किसी को?
या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, एक ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। अब ये फर्दर हमारा कैंसल आउट नहीं होगा, तो ये कितना रेशो आ गया, 4:3:2 आ गया। यानी कि रेशो आ गया आपका। अब आपको पता है कि ये सारी की सारी यूनिट जो है हमारी 9000 के बराबर होंगी, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास होगी 9000। अगर मैं इन सब की यूनिट को प्लस कर दूं तो ये किसके बराबर है, टोटल सम के बराबर है, यानी कि 9000 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 1000 रुपए। अब इसने पूछा कि 6% ब्याज पर इसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो 6% पर इसने सी अमाउंट इन्वेस्ट किया था। सी की यूनिट कितनी है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। तो आंसर होगा हमारे पास 2000। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, क्लियर है यहां तक? एक बार चेक करेंगे, आंसर सभी को समझ में आ गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2000 होगी। समझ में आया? एक बार चेक कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? एक बार देखेंगे जल्दी से। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार, चलेंगे नोट करेंगे सभी बच्चे, एक बार नोट करेंगे जल्दी से, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A sum of rupees 27,000 is divided into 2 parts A and B such that simple interest at the rate of 15% per annum on A and B after 2 and 4 years respectively is equal. Total interest received together from A and B. देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 27,000 रुपए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए और बी में। ए जो है 15% पर एनम पर इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए, और जो बी पार्ट है वो इन्होंने 15% पर एनम पे ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन 4 साल के लिए किया है। और दोनों में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, दोनों में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो इक्वल हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ए और बी ने टुगेदर टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव किया होगा, ने एक साथ टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव किया होगा। तो कैसे करेंगे, अब यहां पर हमें एक कंडीशन दी गई है कि इक्वल है, एसआई दोनों का इक्वल है, एसआई दोनों का इक्वल है। तो हम ये देखते हैं SI1 बराबर है SI2 के। अब SI1 मतलब ए पार्ट, तो A इंटू 15%, ये कितने साल के लिए हो रहा है आपका, 2 साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। अभी हमारा आएगा B 15/100, ये 4 साल के लिए। दोनों कंडीशन के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम आ रहा है। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे हम कट करेंगे जल्दी से, तो ये वाली पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से जाएगा, ये आपका 2 से जाएगा। यानी कि हमारे पास A और B का रेशो आ गया 2:1। यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है, इन दोनों की जो यूनिट की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 27,000। तो इसका मतलब क्या है कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी ₹27,000, ₹27,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 9,000 रुपए होगी। कितनी होगी, 9,000। यहां तक क्लियर है? तो हमें पता ये लगा कि ए स्कीम में हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 18,000, और बी में कितने किए थे, 9,000। यहां तक क्लियर है? अब आपको दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जो कि टोटल होके रिसीव होगा। तो 18,000 पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, 18,000 इंटू 15%, कितने साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया गया, 2 साल के लिए, प्लस 9,000 इंटू 15% 4 साल के लिए था। कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 30 और 18 आपका होगा 5,400, 5,400।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका होगा 60, 60 इंटू 9 यानी कि ये भी आपका होगा 5400। आंसर आएगा आपका 10,800। ये टोटल इंटरेस्ट जो है ये रिसीव हुआ है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है आपका रिसीव 10,800, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। जल्दी से बताइए, समझ में आया सभी को? टोटल इंटरेस्ट है ये हमारे पास, टोटल इंटरेस्ट। मैंने आपको ज्यादा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट निकालना था, तो हमने इस मेथड से तो ये पता लगाया कि स्कीम ए और स्कीम बी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। आई समझ में बात? कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत किसी को? जल्दी से बताएंगे, कोई भी दिक्कत है तो किसी को? कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से बताएंगे एक बार। यहां तक ठीक है, समझ में आ गया? नोट करेंगे एक बार ही, सभी बच्चे नोट करेंगे एक बार। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये नहीं रहना चाहिए कि क्वेश्चन में आप इररिलेवेंट टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप खुद इसको सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ये रियल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे यही क्वेश्चंस हैं, कोई भी अपने आप से फ्रेम नहीं किया गया, बेवजह कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया गया जिससे कि आपको लगे कि कैलकुलेशन लंबी पड़ जाए या आपको लगे कि हमें कुछ आता नहीं है, ठीक है। ये PYQ क्वेश्चंस है सारे के सारे, आप इसको जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,680 डिस्ट्रीब्यूट किए गए 3 दोस्तों के बीच, जिसमें इनको इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। 5 साल के लिए एक फ्रेंड ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरे फ्रेंड ने 10 साल के लिए किया, तीसरे ने 20 साल के लिए किया। तीनों कंडीशन के अंदर जो इसको पैसा मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो बराबर मिला है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच मनी ईच गेट, हर एक को कितना पैसा मिलेगा, यानी कि हर एक ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ था ये पूछ रहा है, समझ में है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दोनों बराबर, वो तीनों कंडीशन में बराबर है। तो तीनों कंडीशन के सिंपल इंटरेस्ट को हम बराबर करते हैं, सबसे पहले बराबर करते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, तो हम उसको ए मान लेते हैं। ए इंटू कितना परसेंट है? 12% ब्याज है, 5 साल के लिए इसने इन्वेस्ट किया था। बी इंटू 12% ब्याज कितने साल के लिए? 10। सी इंटू 12% ब्याज कितने साल के लिए? 20% के लिए। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हम सीधे सीधे इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास यहां पे कितना आया? 5A 10B 20C। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, A 5 से कैंसिल करो, ये 2B हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका? 4C हो जाएगा। अब A, B और C का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने बताया, A का निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाएगा। B का निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना गया? 4। और C का निकालना है तो 2। यहां तक क्लियर है? C का निकालना है तो 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ A 1, तो यहां पर 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा और यहां पे 4 आएगा, यानी कि 4:2:1 आ रहा है। चेक करेंगे एक बारी, 4:2:1 आ रहा है। अब इसकी जो टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास? 7 यूनिट है। 7 यूनिट कितने के बराबर है? 8,680 के बराबर, 8,680 के बराबर। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास आएगी तो ये कितनी आएगी? 8,680 को डिवाइड करो 7 से, तो 1 7 16 2 1240,
₹1240 एक यूनिट की वैल्यू आ रही है। तो सी का हम निकाल लेते हैं 1240। सी को कितना रुपए मिला होगा? 1240। 1240 का डबल करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 2480। बस यही दोनों निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमारे पास ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, बाकी में सारी कंडीशन इनवैलिड है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कैलकुलेट पूरा नहीं करना, आपको समय बचाना है, तो यहाँ पे पूरा पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर दो ऑप्शंस बराबर होते तब यहाँ पे अलग चीज होती। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आपको ये सीखना है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ताकि आपको थोड़ा समय बच जाए। जल्दी से बताइए, आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए, समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत? अप्रोच शुड बी क्लियर। जो भी अप्रोच आप अपना रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बार ये आप ट्राई करेंगे कैसे क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे ध्यान से, उसके बाद हम चलेंगे आगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन जो है ये आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक सम है 5000, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इन्होंने 4.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 4.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। कितने परसेंट ब्याज पर? 6 2/3%। 6 2/3% लिख लेना इसको, 6 2/3%। ठीक, इस डबल, जब पहले पार्ट को इसने इन्वेस्ट किया है इतने परसेंट रेट पर, ये डबल है। डबल है किसका? जब ये सेकंड पार्ट 3/4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कितने परसेंट ब्याज पर? 4% ब्याज पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू डबल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, अब पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं हम। तो इसको हम मानते हैं ए। रेट कितना है हमारे पास? 6 2/3, यानी कि होगा आपका 20/3 इंटू 100। कितने साल के लिए? ये कितने साल के लिए हमारे पास? 4.5 साल के लिए। 4.5 साल के लिए है, 4.5 साल के लिए, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 21/5। डबल सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट पे हम देखते हैं तो कितने प्रतिशत ब्याज है इस पे? 4%। टाइम कितना दिया है यहाँ पर? टाइम हमारे पास दिया है 2 3/4, तो ये होगा आपका 11/4। जल्दी से देखेंगे एक बार, सही है? क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आया? यहां से हमें ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। ए और बी का रेशियो ही हमें बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, सेकंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे कैंसिल करें, जल्दी से जल्दी कैंसिल करते हैं। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 4 से 4 यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाता है। 2 एकम 2, 2 10 से 20, ये आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये जाएगा आपका 7 से, तो यहां पे आ गया a इंटू 14। ठीक, और यहां पे b भी होगा आपका, तो b इंटू 11। तो a और b का जो रेशियो है वो कितना है? 11/14। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 11, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 11, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको यार, ये एक बार ही रुकेंगे। एक बार ही रुकेंगे थोड़ा, 2 मिनट।
2 मिनट रुकना। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब दिख रहा है सभी को? एक बार जल्दी से नोट करेंगे वाले क्वेश्चन को जल्दी से। तो आपका आंसर कितना है? अब यहाँ पे बोला है सेकंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट बोला है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर बोला गया है। सेकंड पार्ट से सेकंड पार्ट रेशियो फर्स्ट पार्ट बोला गया, तो 14:11 होगा। अगर किसी ने 11:14 कर दिया तो यहाँ पे आंसर आपका गलत हो जाएगा। 11:14 अगर आपने यहाँ पे आंसर लगा दिया तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहां पे ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में आपको आखिरी लाइन क्या दे रहा है, ठीक है? आखिरी लाइन पे यहां पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 50,250 रुपए 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला पार्ट जो है 7.5 साल के लिए 1/3% ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 5/2 टाइम्स है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है ना उसका कितना टाइम्स है? ये 5/2 टाइम्स। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि SI1 बराबर है 5/2 टाइम्स ऑफ SI2। यहां तक हमारे पास इक्वेशन में हमने पता लगा लिया कि हमारे पास ये चाहिए हमें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि SI1, अब हम मान लेते हैं पहला पार्ट हमारे पास A है और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो B है। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं, A कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है? 7.5 साल करके, और टाइम और जो रेट है हमारे पास वो कितना है? 8/1/3, यानी कि ये होगा 25/3 इंटू 100। कितने टाइम के लिए? 7.5 साल के लिए। तो इसको हम लिखेंगे 15/2। अब ये 5/2 आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट हम सेकंड पार्ट पे देखते हैं, तो सेकंड पार्ट हमने कितना लिया है? B लिया है। रेट कितना है? 8% है। टाइम कितना है? 5/1/4, यानी कि हमारे पास ये 21/4 होगा। 21/4। जल्दी से बताइए, समझ में आई? ये कंडीशन समझ में आई? 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक A पार्ट है, एक दूसरा क्या है हमारे पास? B पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने A लिखा है और यहाँ पे B लिखा है इसलिए, ठीक है? जल्दी से इसको कैंसल आउट करेंगे तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, साथ के साथ 5 एकम 5, 5 या 15, 3 एकम 3, 3 सते, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां तक क्लियर है? जल्दी से देखो एक बार, जल्दी से देखो। तो यह आपका होगा A इंटू 25 बराबर है B इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। तो A और B की जो रेशो होगा वो होगा 42/25। 42/25 आएगा। ध्यान से देखो, 42/25 आएगा। जल्दी से बताइए, 42/25 आ रहा है? तो यानी कि 67 यूनिट की जो वैल्यू है, 67 यूनिट की जो वैल्यू वो कितनी है? 50,250। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है यहां तक? 1 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका जाएगा 7 पे। अब देखते हैं 7, 49, 42 और 46। तो ये आपका 750 के बराबर जाएगा। 750। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 750। अब इसने आपसे पूछा क्या है कि दोनों पार्ट्स के बीच का डिफरेंस बताना है। तो दोनों पार्ट्स का डिफरेंस कितना है? 42 यूनिट है और ये कितना है? 25 यूनिट है। यानी कि डिफरेंस कितना है? -17, मतलब 17 का डिफरेंस है। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 17 यूनिट की वैल्यू होगी 17 इंटू 750। 17 इंटू 750। तो 17 को 75 से मल्टीप्लाई करो, 35, 49, 52, 5 और 7, 5, 7, 1275। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। 12,750 आपका आंसर है ये।
ठीक है। इसने ये पूछा कि दोनों पार्ट्स में डिफरेंस कितना है, ये कितने, ये वाला पार्ट में कितने हमारे पास यूनिट है 42, ये वाले पार्ट में कितने यूनिट है 25, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 17 यूनिट का। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 17 इंटू 750, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 750 आई थी, तो 17 यूनिट की कितनी होगी 17 इंटू 750, यानी कि दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है वो कितना है 12,750। 12,750 जो है वो आंसर है। क्लियर है, क्लियर है भाई, समझ में आया यहां तक? क्लियर है। ये जो क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई के हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई के जो क्वेश्चन है, जो भी हमने अभी क्वेश्चन किए हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई के हैं। तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, अभी जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि सारों के सारों में एसआई क्या है बराबर है, या फिर कुछ टाइम्स बराबर है, या फिर कितने गुना बराबर है, ऐसे ही क्वेश्चंस हमने देखने को मिले यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में? जल्दी से नोट करेंगे, आंसर आपका आएगा यहाँ पे 12,750, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो उससे पहले मैं ना आपको कुछ चीजें बताता हूं कि अमाउंट कैसे होता है। अगर मैं मान लो बोल रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे, मेरे पास प्रिंसिपल है मेरे पास 100 रुपए, रेट है मेरे पास 10%, 2 साल के लिए मैंने इसको इन्वेस्ट किया। तो मैं आपसे पूछूंगा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट। तो सबसे पहले हम मान लो, मैं ऐसा ही निकाल के बताता हूं, 100 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 20 रुपए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आता है। यानी कि जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 100 और एसआई कितना है 20, यानी कि अमाउंट कितना हो गया 120। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे ना एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मुझे डायरेक्ट लिखना होता तो मैं कैसे लिखता। अब मुझे ये पता है कि 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 20%, यानी 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास हर एक साल के लिए 10% लग रहा है, यानी कि 2 साल के लिए कितना लगेगा, 2 साल के लिए 20% लगेगा, 20% लगेगा। यानी कि अगर मैं इसको 20% से बढ़ा दूं तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 20% से बढ़ाता हूं, यानी कि मैं इसका क्या कितना ले रहा हूं 120% ले रहा हूं, यानी कि 120% ऑफ 100 बराबर होगा अमाउंट के। तो यहां निकाल के देख लो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ रही है 120। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि अमाउंट जो है वो कितना होगा 120% होगा किसका, प्रिंसिपल का। 120% होगा किसका, प्रिंसिपल का। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये आगे वाले क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा मैं, कि ये डायरेक्ट लिखूंगा मैं तो आपको समझना है, समझ में आया? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि 120% प्रिंसिपल का अमाउंट होगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अ सम ऑफ 5,000 is divided into 2 parts such that simple interest on first part for 1/5 years, इसको ऐसे लिख लेना for 1/5 years। रेट आपका दिया हुआ है 6/2/3%, 6/2/3%, 6/2/3%, ठीक है। इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेकेंड पार्ट, टाइम आपका दिया हुआ है 2/3/4%। इसको निकालेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास SI1 जो है वो डबल है किसका, SI2 का। यही हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फर्स्ट पार्ट इज डबल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेकेंड पार्ट। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हम देखते हैं ए पार्ट को इन्वेस्ट किया गया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 6/2/3, यानी कि 20/3 अपॉन 100। टाइम कितना है हमारे पास 4, 1/5 मतलब 21/5, 2 इंटू। अब यहां पर हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट को इन्वेस्ट किया गया कितने % ब्याज पर,
4% ब्याज पर। टाइम कितना है हमारे पास 11/4। क्लियर है यहां तक। यहाँ पे आपको सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकालना है। ए और बी का रेशियो जल्दी से निकालेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्लियर है यहां तक। इसके बाद ये 7 से आपका जाएगा, यह आपका जाएगा 4 से, ठीक, यह आपका 1 और ये जाएगा 2, यानी कि यहां पे बचा आपका 14, ठीक। यह आपका जाएगा 4 और 4 कैंसिल, यह आपका होगा b इंटू 11। ए और बी का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 11/14 आ रहा है, 11/14 आ रहा है। पूछा क्या गया आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स। अब दोनों पार्ट्स के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। और ये टोटल यूनिट कितनी होती है, 25 यूनिट। यानी कि अगर ए और बी दोनों को इन्वेस्ट किया गया, ये 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5000 के बराबर है। कितने के बराबर है, 5000 के बराबर। यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 200 रुपए। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी 200 रुपए होगी। अब 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि ये 600 रुपए होनी चाहिए। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 600 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, जल्दी से देखेंगे, क्लियर है ये। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट यहां तक। एक बार ही नोट करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। $600 आंसर आएगा इसका। सिंपल वे में हमें इजीली कैलकुलेशन करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, दुनिया भर की ट्रिक्स का भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हमने कर दिया बस। ज्यादा से ज्यादा आपका 10-5 सेकंड ज्यादा लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इफ द अमाउंट ऑब्टेन बाय ए इन्वेस्टिंग ₹9,100 फॉर द 3 years at the rate of 10% per annum on a simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% on a simple interest, then 90% of the sum invested by B। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो अमाउंट पे बेस है। इसने बोला इफ द अमाउंट obtained by A by investing 9,100 for 3 years, जब ये 9,100 रुपए इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए, कितने रेट पर, 10% पर, तो इसको कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। वो जो अमाउंट है वो बराबर है बी अमाउंट जो ये इन्वेस्ट कर रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी पर 5 साल के लिए, कितने % ब्याज पर, 8% ब्याज पर। अब ये बोल रहा है कि जो बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था ना उसका 90% निकालना है हमें। अब मान लो इसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, उसका 90% निकालना है, तो 90 रुपए हो गया। तो यहाँ पर अमाउंट दोनों का बराबर दिया गया। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ए का तो हमें पता है कि इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन बी का नहीं पता हमें कि इसने बी का कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल का अगर हमें अमाउंट निकालना है तो यहां पर 3 साल के लिए इसने 10% पर लगाया पैसा अपना, तो यानी कि 30%, यानी कि अगर मैं अमाउंट निकालूंगा तो ये कितना होगा, अमाउंट इसका होगा 130%। इसका कितना होगा, 130%। ये जो अमाउंट है ये बराबर है बी ने जितना पैसा लगाया था, बी ने जो पैसा लगाया था कितने साल में, 5 साल में, रेट कितना, 8%, यानी कि 40%। तो ये अमाउंट कितना होगा, 140%। दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर है, दोनों का जो अमाउंट क्या है, बराबर। यहां तक कंडीशन समझ में आ गई आपको। तो 140% ऑफ बी और 130% ऑफ 9,100 बराबर है दोनों। अब कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया आपका। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। तो ये आएगा आपका 130, 91, 140, 100 बी। क्लियर है।
यहां तक समझ में आई बात? कोई बात समझ में आई? 0 से 0 आपका कैंसिल होगा, ये हमारे पास 7 से जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 50 पे, 7 एकम 7, 7 को 13, 169 इंटू 50 बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, 169 इंटू 50 बी की वैल्यू आ गई। यहां तक बताइए क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे सीधा हम 90% निकाल लेंगे। तो इसी का 90% निकालो, 169 इंटू 50 का 90% निकालेंगे हम लोग। समझ में आई बात? तो यहां पर हमारे पास 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ये हमारे पास 45 आएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आंसर आ गया। हमें पता लग गया 9 इंटू 5 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही ऑप्शन में हमारे पास आंसर है यूनिट डिजिट 5 का, तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, 7605 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को जरूरी नहीं है कि हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई की सीधा 90% निकाला, ये भी मल्टीप्लाई नहीं किया। मैंने देखा कि ऑप्शन में मुझे बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 5 है, तो मैंने वहीं पे आंसर लगा दिया। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत जल्दी से बताएंगे एक बार। ठीक है, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है तो। चले आगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने क्या पता देखे ना हो, या तो आपने इसको सॉल्व ना किया हो। क्वेश्चन 8 जो है आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं, आप होमवर्क इसमें ट्राई करेंगे। होमवर्क आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 9th क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक सम है 23,790, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इन्होंने 5% सिंपल इंटरेस्ट पर दिया, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट 2, 3, 4 साल के लिए। ठीक है, 2, 3, 4 साल के लिए, यानी कि यहां पर जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे पास 5 साल है, लेकिन पहला पार्ट 2 साल के लिए, दूसरा पार्ट 3 साल के लिए और चौथा पार्ट हमारे पास 4 साल के लिए। अब जो भी अमाउंट इनको मिला है तीनों पार्ट में, वो तीनों अमाउंट की जो वैल्यू हो बराबर है। इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, अमाउंट क्या है, बराबर। हमें ये पता लगाना है कि ए ने कितना रिसीव किया है, ए ने कितना रिसीव किया, ये हमें निकालना है। यहां तक क्लियर है? ए ने कितना रिसीव किया ये हमें निकालना है। क्लियर है बात? ए ने कितना रिसीव किया है लोन, ये हमें निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले हम अमाउंट को बराबर करते हैं। तो ए अमाउंट है हमारा, ए को इसने, ए प्रिंसिपल है, अगर इसको अमाउंट बना जाए तो 5% सिंपल इंटरेस्ट पर कितने साल के लिए है, 2 साल के, यानी कि लिए 10%, यानी कि 110 इसका अमाउंट होगा, 110/100। बी जो है पार्ट इसने इन्वेस्ट किया 5% सिंपल इंटरेस्ट पर कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी कि 15%, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 115। क्लियर? अब सी की बात की जाए तो सी कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5, तो यानी कि 120। 100 से 100 कैंसिल करेंगे यहाँ पर, ए इंटू इसको हम लिख सकते हैं कितना, 22, यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 23, यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं इसको, 24। यहां तक बताइए सही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होने वाली है, ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पे लंबी होने वाली है। तो ये हमारे पास आएगा 22A, 23B, 24C। अब इसका रेशो लिखना है हमने, तो A रेशो B रेशो C लिखना है। तो अगर मुझे A का चाहिए तो A को छोड़ दो, 23 इंटू 24 हो जाएगा ये, 23 इंटू 24। अगर B की बात की जाए तो B को छोड़ दो, 22 इंटू 24 हो जाएगा ये। C की बात की जाए तो 22 इंटू 23 हो जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से
ये आपका होगा 276, ये आपका होगा 264। 22 इंटू 22 हमारे पास कितना होगा 184, 66। ठीक, तो 153 होगा आपका यहाँ पे 253। ऐसे हम इसको कैंसिल भी कर सकते थे। 2 मिनट रुको, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। देखो यहां पे हम 2 से काटते हैं इसको, ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए। 276, 264, 253। अब बताइए सही है? अब बताइए सही है? अब सबको ऐड कर देंगे एक बारी। 276 प्लस 264 कितना हुआ हमारे पास 540। 540 को 253 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 7893 यूनिट आ गया। 793 यूनिट किसके बराबर है? ये 23,790 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 23,790 अपॉन 793। यहां तक क्लियर है? अब ये 793 के बराबर है। अब यहां पर हमें निकालना है ए को कितना मिला। तो ए को कितने यूनिट मिला है 276 यूनिट मिला है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ये 3 से जा रहा है, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 30 इंटू 276। अब आंसर निकालेंगे 276 को 3 से मल्टीप्लाई करो 8 आ रहा है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 8280, 8280 होगा हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, 8000 हमारे पास 280 राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? समझ में आई बात? कोई डाउट यहां तक? समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। A person deposits certain money at the starting of each year. If the rate of interest is 13% per annum, at the end of third year the total interest is 24,948. Then find how much money he deposit each year. अब देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसने क्या बोला कि एक पर्सन है वो डिपॉजिट करता है सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। हर एक साल में कुछ पैसा ये इन्वेस्ट करता है। अब ये कुछ पैसा मैं मान लेता हूं 100x है। कितना है 100x? 100x पहले 100x समझ में आया? कुछ पैसा ये इन्वेस्ट करता है, कितना करता है 100x पैसा इन्वेस्ट करता है। यहां तक क्लियर है? 100x पैसा ये इन्वेस्ट करता है। अब ये पैसा इसने क्या किया, सर्टेन इक्वल अमाउंट कर रहा है। पहले ईयर के लिए करेगा ये, तो इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा 13% इंटरेस्ट लगेगा। यहां तक क्लियर है? 13%। तो यहां पर मान लो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 13x लगा। अब यहां पर इसने 100x 2 साल के लिए लगाया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए कितने परसेंट? 13% पर, यानी कि कितना होगा? तो ये टोटल हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3 साल का 78x आ गया। कितना आ गया 78x। ध्यान से सुनो, हर साल ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है। कितने परसेंट पर रेट पर? 13% रेट पर। क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास टोटल जो इंटरेस्ट आ गया वो 78x आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 24,948। 24,948 इसकी वैल्यू होगी। अब ये जो पैसा है ये हमारा टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 24,448। अब ये अमाउंट है, यानी कि अमाउंट है। ये अमाउंट बराबर किसके होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। यानी कि हमारे कितना है, ध्यान से देखेंगे प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 300x। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 78x। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 948। x की वैल्यू निकालेंगे आंसर आ जाएगा। x की हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 24,948 अपॉन 378। जल्दी से आंसर बताएंगे कितना होगा।
एक बारी बताएंगे आंसर कितना होगा? तो करीब करीब अगर मैं 6 से करता हूं इसको, 6 378 इंटू 6 42 और ये 4 18 22, ठीक है। हमारे पास कितना बचा? फिर 6, यानी कि 66। 100% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 6600। कितना आएगा? 6600। 66। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 66 है, और 100 x की वैल्यू हमने निकाली है, तो 100 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? तो यहां पर आपके सारे के सारे सिंपल इंटरेस्ट के सेट सारे के सारे सॉल्व हो गए। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर ये सवाल नहीं है, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको दोबारा बता दूंगा। और कल से आपकी टाइम एंड वर्क की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, सेशन। तो जिन बच्चों को बेसिक से नहीं आता तो बेसिक भी हम उसमें कवर करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस हम वहां पे कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिस किया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल नई क्लास